हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एसबीआई क्लर्क में आप इतने मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो और मेरे मार्क्स इतने कैसे आए आउट ऑफ 100 में से 95। ठीक है, तो ये जो है मेरा स्कोर जो है 2020 की बात है, ये तब दिया था मैंने एसबीआई क्लर्क। उसके बाद तो मेरा सिलेक्शन हो ही गया था आईबीपीएस पीओ में। ठीक है, तो मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था। तो अब ये स्कोर कार्ड जो है, ये जो स्कोर है मेरा अभी तक का, जितने भी एग्ज़ाम्स दिए थे सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा था मेरा एसबीआई क्लर्क में 95। मैंने समथिंग 97 98 करके आई थी उस टाइम में। और मेरा जो कटपिटा किया है, मतलब जो भी क्वेश्चन उसमें कटे रहे, तो मेरा 95 बना था उसमें। ठीक है, और जो मेरे लेस मार्क्स थे वो मेरे क्वांट में थे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस तरीके से था। इंग्लिश में मेरे 28 मार्क्स थे और रीजनिंग में मेरा जो स्कोर था वो 35 था और क्वांट में जो स्कोर था मेरा 32 था। तो ये मेरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर कार्ड रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे पास है नहीं स्कोर कार्ड, होता तो मैं आपको ज़रूर शो करती। ठीक है, तो अब ये मार्क्स जो है आप लोग भी लेके आ सकते हो ईजीली। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही जो सीक्रेट बोलूँगी, ठीक है, वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा कर सकते हो। अब वो प्रैक्टिस होगी कैसे आपकी? सबसे पहले अभी आप लोगों को ध्यान क्या देना है, मॉक टेस्ट पर। ठीक है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है जैन में है, 1 मंथ ही आपके पास बचा है। ठीक है, दिसंबर का टाइम बचा है बस आपके पास, एक नवंबर आपका जा चुका है। तो आपको जो है जैन और दिसंबर में ही थोड़ा टाइम बचा है, सॉरी जैन में भी थोड़ा है। ठीक है, दिसंबर ज़्यादा टाइम नहीं होगा मतलब जैन में आपका। ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कौन सी डेट जो है आपको बता देंगी इस एग्ज़ाम में, इस डेट में जो आपका एग्ज़ाम है। तो आपको करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। डेली मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, 1 घंटे का मॉक टेस्ट ऑनलाइन होता है ओनली। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाने का तरीका ये है कि आपको कंटिन्यू बैठना है 1 घंटा। ये नहीं कि आप रीजनिंग कर दिया, पॉज कर दिया उसको, फिर बैठ गए थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। तो ऐसे मॉक टेस्ट देने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में लगाते हो। ठीक है, तभी आपका जो है एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में जो है इम्प्रूवमेंट होगा। अब इतना मार्क्स जो है आप कैसे लेके आ सकते हो? ठीक है, 90+ कैसे स्कोर कर सकते हो? सबसे बड़ी चीज़ आपकी स्पीड होनी चाहिए अच्छी, साथ में आपकी एक्यूरेसी। अब इन दोनों के काम करने के लिए हमें ध्यान किस चीज़ पे देना पड़ेगा? सबसे पहले स्पीड के लिए आपको करना क्या है, स्पीड के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने हैं जितने ज़्यादा आप लगा पाओ। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाओ आप। ठीक है, आप क्विज ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा टाइम है आपके पास, 10-10 मिनट की क्विज आती है आपकी अड्डा 24/7 में। ठीक है, वो क्विज आप लगा सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी अपने आप बन जाएगी जब आपको क्वेश्चंस आते होंगे तो। ठीक है, तो एक्यूरेसी का कुछ वो नहीं है कि एक्यूरेसी कैसे लेके आनी है। एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब है, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये नहीं आपको वो चैप्टर आता नहीं है, आप करने बैठ गए तो ऑब्वियसली गलत ही होगा, तो नहीं हो पाएगा आपसे। तो पहले उस टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन उसके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब डीआई जो आता है, डीआई काफ़ी ईजी आता है आपका, मैथ की बात करते हैं तो। ठीक है, क्वांट की बात कर रहे हैं अभी हम। डीआई आपका बहुत ईजी आता है, बस आपको वहाँ ज़रूरत है स्पीड की। अब वो स्पीड कैसे बनेगी? अगेन आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में देखिए आप कहाँ पर आप अटक रहे हैं, कहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो हैं स्किप हो रहे हैं और कहाँ पर गलत हो रहा है। तो उन चीज़ों को, जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप देखिए कि यहाँ पे मेरे को टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं स्किप के, या तो आपको क्वेश्चन आता नहीं है वो, ठीक है, या फिर वो लेंथी है। तो उस चीज़ को आपको टैकल करना है। वो टैकल कैसे होगी? आपको उस चीज़ को जो है सॉल्व करना है अपने तरीके से। ठीक है, क्या करिए, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे स्किप हो गया वो, या तो उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या वो लेंथी है कि वही क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा थी, उसको देख के हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप काम क्या करिए उसके लिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर निकालिए और जो कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का, उस टाइप के क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मेरे को ये क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट दोबारा लगाइए। दोबारा गलत हो रहा है, दोबारा कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि घर पर आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास अभी घर पर बैठकर। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आप गलती कर सकते हो घर पर।
लेकिन एग्ज़ाम हॉल में गलती जो है वो छोटी गलती बहुत नुकसान दे सकती है, ठीक है। आप एक उस गलती के कारण जो है आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तो आपको वो गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। तो क्वांट में डीआई पे ज़्यादा फोकस करना है। 3-4 डीआई आती है आपकी और ईजी होती हैं, इतनी टफ नहीं होती हैं क्लरिकल के एग्ज़ाम में, ठीक है। आपका फिर अलग से नंबर सीरीज होता है, ठीक है। नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। फिर आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए जो आपके अरिथमेटिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब क्वांट में आपको एक चीज़ बोलूँगी मैं, अगर आपको स्पीड बनानी है तो टेबल याद करिए 1 to 30, ठीक है, सॉरी 2 to 30। टेबल याद करिए 30 तक, ठीक है। क्यूब रूट आप देख लीजिए 30 तक। स्क्वायर रूट आप देख लीजिए 30 तक। अब ये बोलोगे कि मैम याद कैसे होंगे? याद इजीली होंगे। आप जो है एक पेज पर जो है लिख कर रख लीजिए। उसके बाद आपको जब भी टाइम लगे एक बार नज़र डाल लीजिए, याद मत करिए, रट्टाफिकेशन मत करिए, एक बार नज़र डाल लीजिए। आप एक बार मतलब इसको डेली भी कंटिन्यू देखोगे ना, अपने आप थोड़ा माइंड में आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इसका ये होगा। इसका मैं 100% बता रही हूँ, आपको अच्छे से हो जाएगा ये याद, ठीक है। ये चीज़ जो है आपकी स्पीड में बहुत काम आएंगे अगर आपको ये चीज़ याद हो जाती है तो। क्योंकि क्या होता है, देखिए आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ही आपके 10 आते हैं, 10-15 आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। अब वहाँ पे आपके पास लगा लीजिए स्क्वायर रूट आ गया कोई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। अब जिनको नहीं आता है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, वो तो उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। वही जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है कि हाँ भाई इसका ये है, इसके ऐसे ऐसे निकालना है। अब जिसको याद है और जिसको ट्रिक पता है कि क्यूब रूट हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, वो तो सेकंड ही लगाएगा इंसान, ठीक है। तो उस रेस में आप लोग पीछे हो गए अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। और इसी कारण आपके मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं कि यार क्या याद करना है, टेबल को क्या याद करना है, क्यूब रूट को कहाँ काम आने हैं। तो यही सबसे बड़ा जो है आपकी स्पीड बढ़ाने में जो है हेल्पफुल हैं ये चीज़ें। तो क्वांट में आप लोग ये चीज़ मत भूलना। साथ में मॉक टेस्ट लगाइए डेली, ठीक है। और जो टॉपिक्स हैं डीआई ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जितना सॉल्व करेंगे उतनी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में आपकी एक्यूरेसी भी साथ में ठीक रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वांट के लिए। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में अभी जो है आपका मेन पजल्स को टाइम दीजिए जितना आप दे सकते हैं पजल्स में टाइम, ठीक है। पजल्स को टाइम दीजिए, डेली आप लगा लीजिए कि 9-10 पजल आपको सॉल्व करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। पजल्स 9-10 सॉल्व कीजिए ईजिली, ठीक है। क्योंकि आपका एक बार मतलब पैटर्न बन गया ना सॉल्व करने का, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। स्टार्टिंग में टफ लगेगा, कोई बात नहीं, आप उसमें देखिए कि हाँ किस तरीके से बनाई है। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम दीजिए आप, लेकिन वो टाइम ना आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा। आप जहाँ पे आप कोई पजल 4-5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो ना, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इजीली उसको 2-3 मिनट में भी सॉल्व कर पाओगे और 1 मिनट में भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये सिर्फ किसके कारण? आपकी प्रैक्टिस के कारण। तो रीजनिंग में भी आपको जो है मॉक टेस्ट, अगेन वही मॉक टेस्ट लगाना है, आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। इसका भी सेम वही है कि आपको नहीं आ रहे क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। रीजनिंग सबसे ज़्यादा आपका स्कोर गेनिंग जो है एक आपका सब्जेक्ट है जहाँ से आप अच्छा खासा 35 आउट ऑफ 35 ईजिली ला सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। और रीजनिंग में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपको होनी चाहिए। एक तो आपको मैं ट्रिप बताती हूँ। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है ना, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपके पास थोड़ा टाइम होता है, आपको रफ शीट मिल जाती है। रफ शीट में आप 1 2 3 4 5 6 जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। रफ पेज जो रफ शीट मिलेगी उसके लास्ट में। तो उससे क्या होगा, जब आपके नंबर सीरीज़ आती है ना और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती हैं, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद नहीं है तो। नहीं तो इसकी भी एक ट्रिक आती है, इजोटी। ये 5 10 15 20 25 यानी E5, जे की वैल्यू 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। तो उसके बीच के जो आप इजीली नंबरिंग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। अगर आप ये ट्रिक्स आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके कारण आपको टाइम बचाना है अपना दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप इन चीज़ों के कारण किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा और वहाँ पर आपके मार्क्स रह जाएंगे। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट अच्छे से लगाना है आपको, सेम एज आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश में भी आपको जो है मॉक टेस्ट से ही देखना है, ठीक है। स्पीड आपकी वहीं से बढ़ेगी। दूसरा, इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन कितना भी ठीक करो लेकिन गलत हो जाता है। देखिए इंग्लिश तभी आपसे हो पाएगा, कुछ एक टॉपिक्स हैं अगर आपके अच्छे से होंगे तो। एक तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है,
ठीक है। और एक है आपका टेंस। अगर आपने ये वाले चैप्टर दोनों अच्छे से किए हुए हैं और आपको रीडिंग की आदत है, ठीक है, तो आप इंग्लिश भी इजीली अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो आपको 90+ मार्क्स इजीली दिला सकती हैं आपको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं लेके आ सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं इतना स्कोर गेन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है कि छोड़ो यार ये सब तो मतलब कहाँ करना, मॉक टेस्ट लाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं और ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस में काम आती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक सेकंड बचाना होता है, टाइम आपके पास ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कुछ भी डाउट या क्वेरी हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।